हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका। अजय मिश्रा। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की या राजस्थान के कुछ जिलों की, तो वहां पर शतक के पार ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहुंच चुकी हैं। लेकिन दिनों दिन रोजाना जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, वो दिन दूर नहीं जब पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें शतक पार जा पहुंचेंगी। कोरोना के कहर से बेहाल जनता पर अब महंगाई सितम ढा रही है। आलम यह है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में इजाफा होने से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सिर्फ पेट्रोल, डीजल ही नहीं, घी, सरसों के तेल, दाल और चाय जैसी चीजों के भी दाम काफी बढ़ चुके हैं। महंगाई ऐसी जिसने आम लोगों की रसोई का बजट भी बिगाड़ कर रख दिया है। जिस हिसाब से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि देखने को मिल रही है, लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। आपको बताना चाहूंगा, आज पेट्रोल 33 पैसे और डीजल 30 पैसे वृद्धि देखने को मिली है, जिससे साफ तौर पर आमजन की जेब पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। लोगों का कहना ये है कि पहले ही कोरोना की वजह से आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे और अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों से लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस बीच पेट्रोल, डीजल के दामों में लगातार 12वें दिन भी बढ़ोतरी हुई। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज डीजल की कीमत में 37 से 39 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई। इसके साथ ही पेट्रोल की कीमत में भी प्रति लीटर 38 से 39 पैसे तक का इजाफा किया गया है। डेली वेज का मैं तेल डलवाने वाला आदमी हूँ। मुझे आज 4 साल हो गए हैं काम करते हुए। अगर मैं जिस टाइम 200 रुपये में, जहाँ से जैसे मैंने 100 किलोमीटर का एरिया डेरा मैंने कवर करना है, तो वो मेरा पहले 100, 150 या 200 तक हो जाता था। अभी वही तेल मेरे को 400 रुपये में डलवा के जाना पड़ता है और मेरी बचत क्या रहेगी? कुछ बचत नहीं है मेरी। अब मेरी ना, एक तो ऊपर से बेरोजगारी होने के कारण, ऊपर से इतना ये अपना GDP सब कुछ इन्होंने गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि हम काम करना छोड़ना चाहते हैं। अभी क्या करें, दिल्ली का तेल डलवाना पड़ता है, इतनी प्रॉब्लम है। नई कीमतों के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल 90.58 रुपए प्रति लीटर और डीजल 80.97 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल 97 रुपए और डीजल 88.6 रुपए है। चेन्नई में पेट्रोल 92.59 रुपए और डीजल की कीमत 85.98 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में 91.78 पेट्रोल के रेट और 84.56 डीजल के रेट हैं। भोपाल में पेट्रोल की कीमत है 98.60 और डीजल के रेट हैं 89.23। वहीं रांची में 88.8 पेट्रोल के रेट और 85.60 डीजल प्रति लीटर पर मिल रहा है। बेंगलुरु की बात करें तो 93.61 पेट्रोल और 85.84 डीजल के रेट हैं। पटना में पेट्रोल है 92.91 और डीजल है 86.22 रुपए। चंडीगढ़ में 87.16 पेट्रोल के रेट और डीजल 80.67। वहीं लखनऊ में पेट्रोल के रेट हैं 88.86 और डीजल के रेट हैं 81.35। गैस सिलेंडर हो, डीजल पेट्रोल हो या खाद्य सामग्री हो, लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महंगाई पर सरकार का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा। लोगों में हाहाकार मची हुई है और जिस प्रकार से पिछले 2 महीने में 10 रुपए के करीब डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सतर है माना जा रहा है महंगाई का। उधर महंगाई पर आम जनता की नाराजगी के साथ साथ सरकार को विपक्षी दलों के तीखे सवालों का सामना भी करना पड़ रहा है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश में महंगाई बेलगाम हो चुकी है, बावजूद इसके सरकार असंवेदनशील दिखाई दे रही है। मैं मानता हूं कि आज जो महंगाई की स्थिति है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, रसोई गैस का सिलेंडर हो, जिस प्रकार से दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और सरकार असंवेदनशीलता दिखा रही है। एक तरफ बेरोजगारी, आर्थिक मंदी की सबसे बड़ी चोट गरीब आदमी पे, और उसके ऊपर डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। और फिर भी बीजेपी के कुछ मंत्री ये बधाई दे रहे हैं कि जितना ये अपना देशभक्ति दिखाने का एक तरीका है कि कितना डीजल पेट्रोल महंगा हम दे के आते हैं। ये डीजल पेट्रोल मगर जो निजी हाथों में आ गई ये कंपनियां, तो ये आप निजी हाथों में पैसा देके देशभक्ति कैसे दिखा रहे हैं?
ये समझ से परे की बात है। बीते 12 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। लोग राहत के लिए सरकार पर नजरें टिकाए बैठे हैं, लेकिन तेल के बढ़ते दामों पर निजी कंपनियों का हवाला देते हुए सरकार भी खुद को दूर रखने की कोशिश में लगी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष महंगाई को मुद्दा बनाकर सरकार का घेराव में जुटा हुआ है। महंगाई, सरकार, विपक्ष और विरोध के बीच असली खामियाजा आम लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अमरदीप बरार, प्रवक्ता कांग्रेस, और अनिल गोयल, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े। आप दोनों को नमस्कार। दोनों का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। अनिल गोयल जी, पेट्रोल और डीजल की ये बढ़ती कीमतें और कितना रुलाएंगी? अनामिका जी, ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। पेट्रोल डीजल की जो कीमत बढ़ रही है और सरकार भी इस पर गंभीर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये खुले बाजार में निजी कंपनियों को रेट तय करने का अधिकार कौन सी सरकार ने दिया। आज क्रूड ऑयल बढ़ रहे हैं कि रेट बढ़ रहे हैं, उस मजबूरी में दाम बढ़ रहे हैं और सरकार इससे निश्चित तौर पर चिंतित है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको कोरोना कहो, चीन के साथ अपने तनावपूर्ण संबंध कहो, और सरकार के भी बहुत अधिक खर्चे हैं, वो खुद ये चीज बड़ी चिंता का विषय कि किस तरीके से समाधान। सरकार चिंतित है, सरकार गंभीर है। ये गंभीरता, ये चिंता समझा दीजिए सर कि इस गंभीरता के तहत क्या कर रही है सरकार और इस चिंता के तहत क्या कर रही है सरकार। अनामिका जी, देखो, जो चीज प्राइवेट कंपनी के हाथ में है और उसके अंदर अब जो सरकार को करना है वो उस पर अपना विचार भी कर रही है और कुछ ना कुछ इस पर कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश भी कर रही है। आप प्राइवेटाइजेशन की ओर जोर देते हैं, विपक्ष कहता है आप हर चीज बेच देना चाहते हैं। ऐसे में अभी आप ये कह रहे हैं कि जो चीज प्राइवेट कंपनियों के हाथ में है उसमें क्या किया जा सकता है, हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। क्या आगे अगर किसी और चीज के लिए प्राइवेटाइजेशन की आप जब बात करेंगे उसके बाद भी आप यही कहेंगे कि प्राइवेट हाथों में हम क्या कर सकते हैं? आ रही हूँ अमरदीप जी, आपके पास रुक जाइए। हाँ। इसको प्राइवेट हाथों में किसने दिया? सर, जिसने दिया उससे नहीं पूछेंगे ना सवाल। अभी सत्ता में कौन है सर? आप हैं ना? सत्ता में कौन है? आज हम जो सत्तासीन होता है सवाल उसी से पूछे जाते हैं सर, ये कड़वा सत्य है। अब इसी पे भी कांग्रेस करेंगे आप? चलिए, आवाज आनी बंद हो गई है सर आपकी। जब तक आपकी आवाज आती है अमरदीप जी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं। अमरदीप जी, सुना आपने? अनामिका जी, आवाज आ रही है अनामिका जी मेरी? अमरदीप जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? जी अनामिका जी, आपको मिल रही है मेरी आवाज? बिल्कुल मिल रही है सर, प्रतिक्रिया दें। हेलो अनामिका जी, आम जनता के हाथ कई तरह के झुंझुने हैं जो बीजेपी सरकार ने दिए थे। मेरे को 2 मिनट का समय दिया जाए, मैं बात पूरी रखना चाहता हूं अपनी। बोलिए। जैसे कि आप पेट्रोल हमारे समय 65 रुपए था, आज 95 रुपए है। डीजल 55 था, आज 85 है। रसोई गैस 350 था, आज 750 है। खाने का तेल 65 था, आज 150 है। शक्कर 20 थी, आज 40 है। लोहा सरिया 3200 था, आज 6000 है। ये सारी चीजें बीजेपी के दौरान ही महंगी हुई हैं। जैसे ये कह रहे हैं आपके मित्र हैं, आपने तो बीएसएनएल को खत्म करने की कगार पर पहुंचा दिया जियो के कारण। आपको पता है, ऐसे ही ये आप किसानों पर काले बिल जरूर थोप सकते हैं, लेकिन आप और जो प्राइवेट आपके मित्र हैं आप उनसे नहीं आप बात कर सकते। ये सारी इनके जुमले हैं, ये झूठी बातें हैं। ये हमारा साथी देश नेपाल है जो हमसे ही हमारे से तेल है, तो वहां पर तो 70 रुपए तेल है, हमारे देश में 100 रुपए पर पहुंच चुका है। ये कहाँ की ये इंसाफ है जनता के साथ? जनता ने पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार लाई है। इसका ये मतलब थोड़ी है ये अपना तानाशाही चलाएंगे देश की जनता पर। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, वो भी विपक्ष के कारण होगा। ये तो हर बार कांग्रेस को
कांग्रेस ने जो 70 साल में बनाया था, इन्होंने उन सारी चीजों को बेचने का कार्य बीजेपी सरकार कर रही है। इन्होंने किया क्या है देश में आज तक? इन्होंने सिर्फ हरियाणा में क्या किया है? हरियाणा में जब से इनकी सरकार आई है, इन्होंने घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं। रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, दान घोटाला, होमगार्ड घोटाला, होमगार्ड भर्ती का घोटाला। जितनी भर्तियां ये करते हैं, फॉर्म भराने के दौरान कैंसिल कर देते हैं। अगर पेपर हो जाते हैं कहीं उसके साथ, तो पेपर के बाद भर्तियां कैंसिल कर देते हैं। ये कोई नई भर्तियां नहीं लेके आ रहे। ये सिर्फ हरियाणा को डुबाने की इनकी कोशिश है। ये हरियाणा को बर्बाद करने, जब घर का कोई सदस्य है, ये हमारे प्रदेश में इनकी सरकार है। जब सरकार ही हमारे प्रदेश को नीचे गिराने में लग जाएगी तो उसको कौन बचा सकता है? अनामिका जी, इन्होंने ये ठान लिया है कि हरियाणा प्रदेश को हर तरह से कैसे नीचे गिर, हर मुद्दे पर, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अनएम्प्लॉय कुछ भी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे किसानों का मसला हो, चाहे व्यापारी हो, ये गब्बर सिंह टैक्स तो जरूर लगा सकते हैं, छोटे उद्योगपतियों को बर्बाद जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये तेल पर नहीं बोलेंगे। तेल पर कांग्रेस दोषी है। ये कह रहे हैं कांग्रेस का दोष है, आज 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो चुका है तो उसमें कांग्रेस का दोष है। अरे भाई, थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो। बीजेपी की प्रवक्ताओं को जब ये आकर बोलते हैं ऐसा, तो इनको थोड़ा सोचना चाहिए। इनकी मानसिकता पर शक होता है हमें कि इनकी मानसिकता क्या है। ये कैसे हमारे पर दोष दे सकते हैं हर चीज? ठीक है, कैसे हर चीज के लिए दोषी साबित कर सकते हैं, मैं इसका जवाब लूंगी अनिल गोयल आपसे। हमारे साथ शर्मा जी जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं आप, जयपाल शर्मा। बहुत स्वागत है सर। थैंक यू मैम। सर, पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के पीछे, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बढ़ी हुई कीमतों के पीछे क्या वजह देख रहे हैं? हाल फिलहाल इससे राहत मिलते हुए दिख रहा है क्या आपको? जो हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसके दो फैक्टर हैं मैम। हाँ। एक तो इंटरनेशनल लेवल पे प्राइस के क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं। दूसरा, नेशनल लेवल पे हमारी गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसका इफेक्ट होता है। तो दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करके इसकी कीमत तय होती है, तेल की कीमत तय की जाती है। और अब तेल को गवर्नमेंट ने फ्री मार्केट में छोड़ दिया है, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी फ्लक्चुएशन होंगी उसका असर हमारे यहाँ भी पड़ेगा। दूसरा, एक फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि जितनी हमारी रेवेन्यू है, हमारा एक्सपेंडिचर भी उतना ही हो। किसी को क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है, बाहर बैठ के हम आसानी से क्रिटिसाइज कर लेते हैं, परंतु जब उसको संभालने की जिम्मेवारी आती है तो उस टाइम वो लॉजिकल थिंकिंग के साथ सोचता है कहाँ से हमारी इनकम आएगी और कहाँ पर हमने उसको लगाना है, और ये डिसीजन प्रायोरिटीज के आधार पर लिए जाते हैं। हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल पहले जो हायर इनकम ग्रुप है वो ज्यादा यूज करते थे, खासकर पेट्रोल को। तो पेट्रोल पे ज्यादा टैक्सीज है हमारे यहाँ, काफी ज्यादा टैक्सीज है, इसी वजह से पेट्रोल की कीमतें काफी ज्यादा है हमारे यहाँ। मतलब कंट्रोल किया जा सकता है, अगर इच्छा शक्ति हो तो कंट्रोल किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट टैक्सीज को, पेट्रोल पे टैक्सीज को घटा के इसकी कीमतें डाउन की जा सकती हैं। इसमें आधे से ज्यादा तो हमारे गवर्नमेंट की टैक्सीज हैं, जो हमारी रेट है पेट्रोल की। परंतु ये स्टार्टिंग से ऐसे होता आ रहा है, ये नहीं कि अब ही है ये, क्योंकि गवर्नमेंट को पब्लिक के लिए बहुत सारी सुविधाएं देनी होती हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है, वेलफेयर गवर्नमेंट है, उन्हें गरीब व्यक्ति जो लो इनकम ग्रुप के हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं देनी होती है, परंतु गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लेके आएगी? कहीं कहीं से तो उसको टैक्स लगाने पड़ेंगे। अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी तो रुपए की कीमत इतनी गिर जाएगी कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी इमेज खराब हो जाएगी। तो गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग कम से कम हो और जितनी हमारी रेवेन्यू है, हमारे एक्सपेंडिचर भी उसी रेंज में रहे, गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है। तो परंतु अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, अलार्मिंग सिचुएशन पे आ गई है, तो गवर्नमेंट को, मैं तो चाहूंगा गवर्नमेंट को इन पे जो टैक्सीज हैं वो कम करने चाहिए ताकि ये कीमतें कंट्रोल उसमें तो मौजूदा गवर्नमेंट ये कोशिश करते हुए दिख रही है क्या आपको? ये जो टैक्सीज का मामला है मैडम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे डिसाइड होता है कितना टैक्स लगाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो एक तो जो कोरोना महामारी के बाद की सिचुएशन है उसमें हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफी एडवर्सली इफेक्ट हुआ है,
पीछे तो नेगेटिव में चला गया था ग्रोथ रेट हमारा, तो उस वजह से जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो काफी कम है। तो गवर्नमेंट कहीं न कहीं अपने को हेल्पलेस महसूस कर रही है टैक्स रिड्यूस करने में, इसी वजह से गवर्नमेंट ये जो रेट है हमारे ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लगातार हम रेट बढ़ते हुए देख रहे हैं, यानी कि आने वाले दिनों में भी किसी तरह से हालात स्थिर होने के, नीचे तो छोड़िए, स्थिर होने के भी आसार नजर नहीं आ रहे आपको? नहीं मैडम, गवर्नमेंट जैसे अब ये रेट काफी बढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट को इस पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नेगेटिव मैसेज आता है गवर्नमेंट के लिए भी। तो आपने तो सुना है यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता जो बोल रहे थे वो कह रहे हैं कि प्राइवेट हाथों में किसने दिया। तो ऐसे सर बात करने से, ऐसे क्रिटिसिज्म करने से हम क्या समाधान ढूंढ लेंगे? मैडम जो बीजेपी प्रवक्ता है वो कांग्रेस को कोसते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी को कोसते हैं, ये तो हमारा एक सिस्टम है। हाँ। जब अपोजिशन में होता है तो वो ये नहीं देखते क्या अच्छा है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि क्या बुरा है, सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं। परंतु कोरोना के बाद की सिचुएशन ऐसी है, किसी भी गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल है इसको हैंडल करना, और इसको धीरे धीरे रिकवरी में टाइम लगेगा। तो लोगों को आदत डाल लेनी चाहिए ज्यादा खर्च करने के लिए, या तो फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, यही कह रहे हैं ना। लेकिन फिर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो दूसरी महंगाई बढ़ रही है उसका क्या करेंगे? महंगाई तो धीरे धीरे ना आप, क्योंकि इसका इफेक्ट पेट्रोल डीजल पे नहीं है, दूसरी कीमतों पे भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और पेट्रोल और डीजल बढ़ेगा तो ये भी एक विशियस सर्कल होता है, ये दूसरी चीजों की कीमतें भी बढ़ाएगा, इसका भी इफेक्ट होगा। और वैसे भी डिमांड और सप्लाई जो हमारा प्रोडक्शन है वो कम हुआ है, तो लोगों की जेब में पैसा भी कम आएगा तो वो डिमांड कम होगी, तो ये इससे उनके नेगेटिव, पब्लिक के लिए नेगेटिव जाता है, तो इसका भी इफेक्ट होता है। शर्मा जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो भारत में ही अभी सबसे ज्यादा महंगे दामों पर पेट्रोल डीजल मिल रहा है। क्रूड ऑयल और की अगर हम बात कर ले, या फिर तमाम उन टैक्सेस का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, सरकार कहती है कि पूरी दुनिया ही कोरोना महामारी से जूझ रही है, सभी को जो ये ग्लोबल इकोनॉमी को चोट पहुंचा है, तो हमारी इकोनॉमी भी कुछ ठीक नहीं है। तो हमसे बेहतर स्थिति में दूसरे सारे तमाम देश कैसे हो गए जहां पर हमसे सस्ता पेट्रोल डीजल मिल रहा है? मैंने अभी पहले भी मैम अभी जिक्र हुआ था, हमारा जो गवर्नमेंट का जो मेजर इनकम का जो सोर्स है वो पेट्रोल और डीजल की सेल से काफी रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और पेट्रोल और डीजल हमारी रेवेन्यू का, बजट में रेवेन्यू का काफी एक अच्छा पार्ट है उसमें, तो हमारी रेवेन्यू का इस पे काफी टैक्सीज है, 50% से ज्यादा टैक्सीज है जो ये रेट है। तो अगर दूसरे रिसोर्सेज से हमारी रेवेन्यू बढ़ती है तो हम पेट्रोल और डीजल पे, ये भी डिमांड उठती रही है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लेके आया जाए, ताकि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बना के जो जीएसटी की रेट है उसी की दर से इन पे टैक्स वसूला जाए। पर वो तो बहुत गैप है दोनों में, जीएसटी की हाईएस्ट रेट में। मैं आ रही हूँ अमरदीप जी, और जयपाल शर्मा जी की बात का जवाब देते अनिल गोयल। हेलो जी गोयल जी बोलिए। हेलो अनिल गोयल, मैं सुन पा रही हूँ आपको, बोलिए, अपनी बात रखिए। अनामिका जी, मैं उन दोनों की बात नहीं सुन पाया था, बीच में मेरे अमरदीप जी ये कह रहे हैं कि हर एक चीज के लिए आप कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते, और इसके अलावा अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि अगर सरकार चाहे तो इस पर कोशिश कर सकती है, गंभीरता दिखा सकती है, लेकिन वक्त लगेगा सरकार को। तो सरकार में क्या इच्छा शक्ति की कमी है? क्योंकि केवल पेट्रोल डीजल की बात नहीं है, दूसरी चीजों पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है सर, आपको बेहतर पता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ, फल सब्जियां महंगी हो गई, और कोई ठीक नहीं है कि और क्या क्या और महंगा हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। अनामिका जी, ये जो हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे हैं, तो उसके अंदर निश्चित तौर पर अगर कोई चीज कहीं भी होती है उसका इफेक्ट जब तक पड़ता है तो उस पर जिसके द्वारा करी जाती है उसके विषय में बात होती है। महंगाई कांग्रेस के टाइम में भी बहुत ज्यादा थी, महंगाई 50 रुपए किलो चीनी आज से 15 साल 20 साल पहले भी जब कांग्रेस का राज था तो बिकती थी। महंगाई तो पहले भी बहुत सरकारों में 20 रुपए किलो चीनी की बात कर रहे हैं, उन्होंने गिनाया कि 20 रुपए किलो चीनी देते थे। अगर अमरदीप जी आप 20 रुपए बता रहे थे, रुकिए,
अमरदीप जी 20 रुपए किलो अरे आप कौन से देश में रहते हैं? अनिल कौन गोयल। से देश में रहते हैं आप? मैं इसी देश में रहता हूँ और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि 50 रुपए किलो चीनी, 40 रुपए किलो चीनी आपके राज्य में कौन से 15 साल पहले कहाँ थी 50 रुपए किलो चीनी? अगर महंगाई की बात करना चाहते हैं तो सिर्फ इसी चीजों के ऊपर मैं कौन कौन सी जिन्स कांग्रेस के टाइम में महंगी थी, अगर नहीं महंगाई पर ही बात कर रहे हैं। मैं कुछ और कहूँ, ये अगर जिन्सों की वजह बताएंगे तो कौन कौन सी चीज आज महंगी है, कौन कौन चीज कांग्रेस के टाइम में महंगी थी, कौन कौन चीज आज सस्ती है, कौन कौन चीज इससे क्या समाधान मिलेगा? इससे समाधान मिलेगा क्या? हो सकती है। उनके टाइम पे थी तो आपके टाइम पे भी है, इसलिए हम झेल लें। अनामिका जी एक विषय बड़ा जो हमारे एक्सपर्ट बोल रहे थे, जो आपने मुझे बताया, सबसे बड़ी स्थिति क्या है कि देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। देश कोरोना काल से गुजर रहा है, अभी कोरोना काल से मुक्त नहीं हुआ है। मुझे पता था आप इस टॉपिक पे आएंगे, इसलिए मैं पहले ही पूछ चुकी हूँ शर्मा जी से। और सर लगातार हम इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि सबसे ज्यादा महंगा भारत में ही है, देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना काल से गुजर रहा है, जो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची है और ये ग्लोबल तौर पे पहुंची है। तो फिर ऐसा क्यों है? क्या तमाम दूसरे देश हमसे कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है कि वहां हमसे सस्ता है? अनामिका जी एक विषय और है इसके साथ कि चीन से जो टेंशन चल रही है और बॉर्डरों पर जो डेवलपमेंट हो रही है, मिलिट्री के लिए, फोर्स के लिए जो सामान खरीदे जा रहे हैं, निश्चित तौर पे ये पैसा भी तो सरकार ही खर्च कर रही है ना कहीं जो आज बॉर्डरों पर डेवलपमेंट हो रही है, पहले डेवलपमेंट नहीं होती थी, पहले वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं करते थे, चीन हमारे सीने पर खड़ा हुआ था। सर फिर आप विवशता की बात कीजिए ना, फिर आप गंभीरता की बात क्यों कर रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि नहीं होंगे दाम कम? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा दाम कम होंगे। तो फिर क्या अभी इसी क्षण काम रोक देंगे आप? चीन के साथ टेंशन क्या अभी खत्म हो जाएगी? अनामिका जी मैं उन परिस्थितियों को ध्यान दिला रहा हूँ आपके टीवी के माध्यम से कि जिन परिस्थितियों से सरकार जूझ रही है। सर ये परिस्थितियाँ तो कल भी होंगी ना? नहीं, ये परिस्थितियाँ तो कल भी होंगी। नहीं, आप अनामिका जी जो जैसी परिस्थिति होती है वैसी परिस्थितियों से निपटा जाएगा। अभी भाई ने किसानों की बात कही है, किसान आंदोलन भी सर आज जूझ रही है। यहाँ पे सिर्फ महंगाई की बात हुई है, आंदोलन पे मत जाइए सर। आंदोलन पे 4 महीने से कर रही थी। किसानों के कांग्रेस के भाई ने किसानों का विषय नहीं की ना, नहीं किया उन्होंने जिक्र। वो ये कह रहे हैं कि आप किसानों पर कृषि बिल दे सकते हैं, अपने मित्रों को नहीं समझा सकते। उन्होंने बस यही बात कही है। बिल्कुल मैं इसी बात को आ रहा हूँ कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब एक तरफ किसानों का मामला है, एक तरफ चीन का मामला है, एक तरफ कोरोना का मामला, इन सब चीजों से जब सरकार जूझ रही है और इन सब चीजों पर तो क्या अनिल गोयल हरियाणा न्यूज पर बैठकर इस वक्त ये कह रहे हैं कि जब तक किसानों का मामला है, जब तक चीन का मामला है, जब तक कोरोना का मामला है, तब तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहेंगे, सरकार विवश है, कुछ नहीं कर सकती? नहीं सरकार तो फिर इनका जिक्र क्यों कर रहे हैं सर? आप हल सोल्यूशन की बात कीजिए ना। अनामिका जी इन सबका के परिस्थितियों में रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। कोशिश कोई तो पूछ रही हूँ मैं, आप बयान नहीं कर पा रहे। अमरदीप जी खत्म करना है जल्दी से, क्विक रिएक्शन। अनामिका जी इनके प्रधानमंत्री विदेशों पे हर रोज का इनका खर्चा है 1 करोड़ रुपए का, इनके विज्ञापनों पे रोज हर 1 करोड़ रुपए का खर्चा वो तो कर सकते हैं, लेकिन इनको दूसरा चीज जो महंगाई में चीन दिखता है, कभी पाकिस्तान दिखता है, ये देश की जनता को लूटने में लगे हुए हैं। आज हर चीज महंगी है, पेट्रोल पहले से महंगा है, डीजल पहले से महंगा है, दालें पहले से महंगी है, रसोई गैस पहले से महंगा है, सीमेंट पहले से महंगा है, सोना पहले से महंगा है, जो व्हीकल है वो पहले से महंगे हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। पहले क्या आंदोलन नहीं हुए? हमारे टाइम में बहुत आंदोलन हुए हैं, इन्होंने खुद किए। चलिए वक्त नहीं है अमरदीप जी, मैं और वक्त दे सकती हूँ। महंगाई पर बहुत ज्यादा लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन फिलहाल मुझे जो कमांड मिल रहे हैं वो वाइंड अप के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का, वक्त देने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल हम यहीं रुक रहे हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।